आपको बता दें कि डिमोलिशन के बाद कोई भी अनहोनी घटना ना हो, इसको रोकने के लिए अवैध निर्माण वाले जगह को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सोमनाथ के भिड़िया सर्कल और गुडलक सर्कल जो दोनों रास्ते हैं, वहां से जो प्रवेश है उस पर बैरिकेड लगा दिए गए और पूरी सड़क पर जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया और वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी व्यवस्था को बनाने में लगभग 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। अधिकारियों ने आज बताया कि आज सुबह हुए तक चले डिमोलिशन में 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसमें आईजी रेंज के 3 अफसर, 3 एसपी, 4 डीएसपी, 12 पुलिस इंस्पेक्टर, 24 पीएसआई भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 130 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जो मौके पर पहुंचकर हल्ला, शोर या फिर कोई असामाजिक काम कर सकते थे, उनको हिरासत में लिया, जिसके बाद डिमोलिशन काम लगातार जारी रहा। ऐसा सामने आया प्रथम दृष्टांत कि ये लोग डिमोलिशन के काम को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इलाके में शांति है और ये लोग इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं। इस डिमोलिशन को सोमनाथ का अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही सारे अवैध निर्माण हटाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में भी कॉरिडोर बनना है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और यही सबसे बड़ा कारण रहा जिसके चलते यहां पर देश की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में इस डिमोलिशन के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सवाल यह है कि एक साथ 14 अवैध मस्जिदों और कई अवैध घरों को क्यों तोड़ा गया? सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई पर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों हो रहा है? क्या यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर नहीं हो रही है? तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कह रही है, गुजरात सरकार की तरफ से बात सामने आई कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसको जो आदेश मिला है उस आदेश का वो पालन कर रही है। चलिए, अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर है। देखिए, यह तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर अतिक्रमण पर आक्रमण, जो अतिक्रमण क्या हुआ था उस आक्रमण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी आपको ये टीवी पर हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। कार्रवाई का विरोध भी लोग करते हुए नजर आए, अपने मोबाइल जलाए। आखिर मोबाइल क्यों जलाए हैं? आखिर इनको किसने उकसाया? वो कांग्रेस नेता कौन है जिसने इनको उकसाया कि जब बुलडोजर सामने आए तो तुम खड़े हो जाना? आखिर वो नेता कौन है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, एक के बाद एक लगातार बुलडोजरों की लंबी फेहरिस्त, लंबी लाइन, ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है, धर्म की आड़ लेकर जो अवैध निर्माण वहां खड़ा हुआ था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पीछे का कारण मैंने आपको बताया, जिस तरीके से उज्जैन कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना है, वैसे ही यहां पर भी कॉरिडोर बनना है, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही यह काम वहां पर हो रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। चलिए, तो ये भारत की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की 2 तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ हजारों की संख्या में लोग मोबाइल टॉर्च लेकर खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, और दूसरी तरफ जी देखिए, अब मैं आपको ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर जहां अतिक्रमण पर आक्रमण और दूसरी तरफ कार्रवाई का विरोध। सबसे बड़ी बात यह कि यह कार्रवाई का विरोध क्यों किया जा रहा है? आखिर किसने इन लोगों को, इस जो अदालत के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, इसके लिए किसने इनको उकसाया? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये लोग उकसाने में आए और वहां पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को संभाल लिया, वहां पर मामला पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है।